जिन लोगों की मांस खाने में रुचि है वे कहते हैं कि इसमें बुराई क्या है। मांस और मैथुन तो प्रकृति है। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि जीवो जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव का आहार होता है। जैसे मूषक को बिल्ली खा जाती है, बिल्ली को कुत्ता खा जाता है, कुत्ते को चीता अपना आहार बना लेता है। तो ये तो प्रकृति है, उसमें बुराई क्या है? इसमें कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। दूसरी दलील ये मांसाहारी लोग ये करते हैं कि मांसाहारी लोगों के कारण, हमारे कारण ही शाकाहारियों को अन्न सुलभ होता है। अगर सभी शाकाहारी हो गए तो सबको अन्न कैसे मिल पाता? अन्न की कमी हो जाती। तो शाकाहारियों को मांसाहारियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि आपके कारण हमें अन्न सुलभ है। देखो भाई, मांसाहार प्रकृति है, इस बात को मैं सिरे से खारिज करता हूँ। वो प्रकृति नहीं है, वो एक आदत है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो वो शुरू में तीखा नहीं खाता। थोड़ा बड़ा होने के बाद उसकी माँ उसे तीखी सब्जी खाने के लिए देती है, वो मुंह में डालता है तो थू थू कर देता है और कहता है कि मैं नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, क्योंकि उसे तीखा लगता है। लेकिन माँ उसे समझाती है कि देखो बेटा, सब्जी खाने से विटामिन्स मिलते हैं, तुम जल्दी बड़े हो जाओगे इसे खाने से, तुम्हारा दिमाग भी तेज चलने लगेगा और तुम स्कूल में अव्वल नंबर लाओगे। तो ऐसा समझाती है और धीरे धीरे उसे तीखी सब्जी खाने की आदत डालती है। और फिर तो ऐसा हो जाता है कि वो सब्जी तो खाने तो लगता है, और कभी सब्जी में अगर मिर्च कम है तो वो कहता है कि आज सब्जी बहुत फीकी है, मज़ा नहीं आया। तो नौबत यहाँ तक आ जाती है, तो पूरी उसे आदत हो जाती है। फिर तो वो पंजाबी भी खाने लगता है, उसमें जो ज्वालामुखी नाम की सब्जी आती है वो भी खाने लगता है। वो तीखी मंचूरियन, चाइनीज़ आदि भी खाने लगता है, और वो चिप्स जो होती है तीखी वो भी खाने लगता है। ये आदत हो गई उसको। जैसे कोई मदिरा पान करता है तो पहले मैं नहीं मानता कि उसको उसका स्वाद अच्छा लगता होगा। सुना है कि उसका स्वाद कटु और तिक्त होता है, उसकी गंध भी अच्छी नहीं होती। ये कोरोना काल में आपके घर में जब सैनिटाइज़र का छिड़काव किसी पार्सल पे होता था तो आपको उसकी गंध क्या अच्छी लगती थी? ये बिल्कुल अच्छी नहीं होती। ना उसका स्वाद अच्छा होता है, ना गंध अच्छी होती है, और ना कोई पहले से ही मदिरा पान करता है। लेकिन जब वो बाद में पहली बार मदिरा पान करता है, शराब पीता है, तो उसे अच्छा नहीं लगता। फिर वो दूसरी बार पीता है, तीसरी बार पीता है, चौथी बार पीता है, तो फिर नौबत ये आ जाती है कि उसे शराब सबसे स्वादु चीज़ लगने लगती है। ये जो पीने वाले हैं कहते हैं कि शराब तो दुनिया की सबसे स्वादु चीज़ है, और फिर उसके बिना उसको नहीं चलता, उसके बगैर वे रह भी नहीं सकते। और उन्हें लगता है कि अगर शराब नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। यहाँ तक ये हालत हो जाती है। लेकिन ये आदत से मजबूर है, ये कोई प्रकृति नहीं है। शराब पीने वाले दूध भी छोड़ देते हैं। दूध तो प्राकृतिक आहार था। पहले दिन से, जन्म के पहले दिन से मनुष्य
पीता है, लेकिन अब वो दूध पीना पसंद नहीं करता, न कोका कोला पीता है, न थम्स अप पीता है। और जब किसी के घर जाता है और कोई दूध बनाने के लिए कहता है, दूध रखता है उसके सामने आतिथ्य के तौर पे, तो कहता है हम थोड़े ही दूध पीते बच्चे हैं। तो प्राकृतिक आहार को भी वो भूल जाता है। इस प्रकार की आदत हो जाती है। तो मांस का भी ऐसा है। सब पहले से तो मांस खाते नहीं, लेकिन पहली बार खाते हैं, दूसरी बार खाते हैं। मांस की गंध मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन जो पहली बार खाते हैं, दूसरी बार खाते हैं, दोस्त ले जाते हैं कि चलो आओ आमलेट खाते हैं, इस प्रकार उसको आदत हो जाती है। फिर आदत हो जाती है तो समय ये हो जाता है कि मांस तो दुनिया की सबसे स्वादिष्ट वस्तु है। यहाँ तक कि फिर उसे मालपुआ और मिठाई भी अच्छे नहीं लगते, और शाकाहार को तो वो घास फूस कहने लगता है। तो ये फिर उसे मांसाहार के बिना चलता नहीं, मांसाहार के बिना रह नहीं सकता। लेकिन ये आदत के कारण है, उसमें और कोई बात नहीं है। आप दुनिया के कोई भी धर्म ग्रंथ ले लीजिए, बाइबल ले लीजिए, उसमें क्या लिखा है? उत्पत्ति प्रकरण में ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए बीज वाले पेड़ बनाए हैं, फल वाले छोटे छोटे हरे हरे पत्ते वाले पेड़ बनाए हैं, जड़ी बूटियां बनाई हैं। ये हरे हरे पेड़ पक्षियों के लिए भी बनाए गए हैं, रेंगने वाले प्राणियों के लिए भी बनाए गए हैं, पशुओं के लिए भी बनाए गए हैं। उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि मनुष्यों के खाने के लिए पशु बनाए गए। हाँ, ये लिखा है कि पशु मनुष्यों के आधिपत्य के लिए बनाए गए हैं, मतलब कि वे उनसे सेवा ले सकते हैं, उन्हें अपना चाकर बनाकर या अपने नौकर बनाकर रख सकते हैं। लेकिन पशु खाने के लिए बना है ऐसा नहीं लिखा हुआ है। आदम भी जब जन्नत से आए थे तो कहते हैं कि उनके सर पर, उनके मस्तक पर जन्नत के पेड़ों के पत्तों का ताज था, और वे जन्नत के फलों को साथ लेकर आए थे। और फिर जिब्राइल उनके लिए गेहूं की बोरी लाए थे और खेती की शुरुआत हुई थी। तो प्रारंभ में पेड़ पौधे और अनाज ही प्राकृतिक आहार था, वही प्राकृतिक आहार था। लेकिन कहते हैं कि नूह के समय में मांसाहार की शुरुआत हो गई थी। तो मांसाहार प्राकृतिक नहीं था और न है। पेड़ पौधे, हरी वनस्पति, गुल्म लताएं जो बीज में से बाहर निकलती है, पृथ्वी को बीध कर बाहर आती है, ये वनस्पति ही प्राकृतिक आहार है। और जो कहते हैं कि जीवो जीवस्य भोजनम, तो ये किसके लिए है? माना कि मूषक को बिल्ली खा जाती है, बिल्ली को कुत्ता खाता है, कुत्ते को चीता खा जाता है, और मेढक को सांप खा जाता है, सांप को गिद्ध खा जाता है। लेकिन ये किसके लिए है? ये पशु पक्षियों के लिए है, मानवियों के लिए नहीं है। मानवी तो पाशवता से ऊपर उठ चुका है, वो शरीर से ऊपर उठकर मनोमय जीवन जीता है, इसीलिए उसका नाम मानवी पड़ा है। मनुष्यों का जो पहला मनुष्य था, मनुष्य जाति का, उसका नाम मनु, जो मनोमय जीवन जीता है। मनुष्यों के कुछ आदर्श होते हैं, कुछ वैल्यूज होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं। तो ये तो शिकारी पशु पक्षियों का काम है। जीवो जीवस्य भोजनम उनके लिए है, मनुष्य के लिए नहीं है। और सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए तो कतई मांसाहार नहीं है। तो ये जो मांसाहार है वो प्राकृतिक है, और जीवो जीवस्य भोजनम ऐसा कह के आप उसको न्याय संगत नहीं ठहरा सकते। प्रकृति क्या है?
जो प्रकृति होती है उसका कोई निग्रह कभी नहीं कर सकता। जैसे खाना प्रकृति है, सांस लेना प्रकृति है, सोना प्रकृति है। तो कोई खाता नहीं तो मर जाएगा, सांस नहीं लेता तो बिना सांस के कैसे जिएगा, तो भी मर जाएगा। कोई अगर नींद नहीं लेता तो वो पागल हो जाएगा, नींद के बिना तो सब पागल हो जाएंगे। लेकिन मांस, आज तक मैंने ये नहीं सुना कि बिना मांस खाए कोई मर गया। हाँ, मैंने ये जरूर सुना है कि मांस खाने वाले को अनेक रोग हो जाते हैं और वे मर जाते हैं। ये जो कोरोना है वो कहते हैं कि चीन के एनिमल मार्केट से ही प्रकट हुआ है। वहाँ जो प्राणियों में था उसको खाने से ही ये वायरस फिर मनुष्य में आया, ऐसी एक थ्योरी है। और ज़्यादातर जो वायरस है, जो वायरस जन्य रोग है, वो प्राणियों से ही आते हैं। आप ये इन रोगों की हिस्ट्री जरा देख लीजिए, इन्हें जूडोनिक वायरस कहते हैं। तो वायरस जन्य जो रोग है वो मांस से ही आते हैं। तो ये मांसाहार कतई प्राकृतिक नहीं है।